हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन स्कोर X25 पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो यूनिट 1 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लास्ट ये अपना होगा सीएमएम मॉडल। सीएमएम का फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, अब कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का मतलब इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछ रहे हैं, तब समझते हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं एक्सप्लेन अबाउट द सीएमएम मॉडल, यानी इसके लेवल के बारे में बताना है, सीएमएम मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करना है। हाउ इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी इसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सीएमएम मॉडल इज डेवलप टू मेजर इंप्रूव मैच्योरिटी लेवल, ठीक है, ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सीएमएम एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की कंपनी को डेवलपमेंट करने के प्रोसेस में कितना मैच्योर, यानी मैच्योर मतलब मैच्योरिटी मतलब होता है कि डेवलपेड, ठीक है, और ऑर्गेनाइज है। अब समझते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों सीएमएम मॉडल को यूज करते हैं। तो मान के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट लेट हो जाता है या बजट इंक्रीज हो जाती है या रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में बहुत बग्स आते हैं और कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है, तब हम लोग सीएमएम से सभी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सीएमएम मॉडल को यूज करते हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्रूव प्रोसेस क्वालिटी स्टेप बाय स्टेप, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोसेस होते हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो इंप्रूव करती है तो इसका मेन कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला होता है कि इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। फिर सेकेंड है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करता है, कम रिसोर्सेस में बेटर आउटपुट देता है। फिर उसके बाद आपको थर्ड है रिड्यूस रिस्क, यानी रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके अलावा आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार इफिशिएंटली फुलफिल करता है जो भी कस्टमर चाहता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। मेनली आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये आपको बनाना पड़ेगा। इसके 5 लेवल होते हैं जो कि सीएमएम मॉडल में। सबसे पहले लेवल 1 में आता है ऑप्टिमाइजिंग, यानी इसमें बोलता है कि प्रोसेस चेंजेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस मैनेजमेंट और डिफेक्ट प्रिवेंशन, ये 3 आपके हैं। फिर लेवल 4 में मैनेज में क्या आता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इसका लेवल 3 में आपका आता है डिफाइंड, यानी पीयर रिव्यूज, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिफिनीशन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, अब लेवल 2 में आपका आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसको रिपीटेबल बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, सब कंट्रास्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है, अब लास्ट में आपका लेवल 1 में आता है नो केपीए, मतलब इनिशियल में जो भी होता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड मॉडल। ठीक है, अब एक एक करके लेवल को समझते हैं हम लोग। सीएमएम जो मॉडल है 5 मॉडल, उसको तो सबसे पहले आता है कि सीएमएम में इनिशियल लेवल में बोलता है प्रोसेस इज अनऑर्गेनाइज्ड, यानी जो भी प्रोसेस है हम लोग को इस लेवल पर कंपनी के पास कोई फिक्स्ड सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोसेस नहीं होता है और हर डेवलपर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, जिससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग और स्टैंडर्ड ईटीसी में क्या करना, डिफाइन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली अपना उसका डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जिससे सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, सक्सेस डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट की सक्सेस कंपनी के प्रोसेस पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल डेवलपर जो स्किल पर है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कंपनी में छोड़ दे तो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इसलिए इंडिविजुअल पे सक्सेस पे आपका फर्स्ट लेवल, अपना इनिशियल लेवल काम करता है। ठीक है, सेकेंड है आपका रिपीटेबल मॉडल। अब रिपीटेबल मॉडल मतलब क्या हो कि इसमें सबसे पहले आता है बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एग्जिस्ट, यानी अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जाता है तो बिना प्लानिंग के प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए कंपनी में बेसिक मैनेजमेंट टेक्निक को एडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान चलिए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूल प्रिपरेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, अब इसी में आता है सिमिलर प्रोजेक्ट कैन बी रिपीटेड सक्सेसफुली। अब इसका मतलब क्या हो कि अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोसेस के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रीयूज कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम आपको रिपीटेबल लेवल पड़ा। ठीक है, यानी रिपीट करेगा। अब थर्ड है डिफाइंड लेवल। अब डिफाइंड लेवल में क्या होता है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्वियसली मतलब ऑफिशियली डिफाइंड प्रोसेस होते हैं, हर प्रोजेक्ट में सेम स्टैंडर्ड मतलब फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कोडिंग स्टार्ट करना, फिर उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन में टेस्टिंग गाइडलाइन फॉलो करना, ठीक है, रिव्यू प्रोसेस करना और डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रोसीजर करना। ठीक है, ये सभी होते हैं। तो वही लिखा है कि आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड
एंड यूज ऑर्गेनाइजेशन वाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका होता है मैनेज लेवल। अब मैनेज लेवल में क्या होता है कि प्रोसेस परफॉर्म्स इज मेजर एंड कंट्रोल। ठीक है, यानी जो भी अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोसेस फॉलो नहीं करती थी, अब कंपनी प्रोसेस को मेजर भी करती है। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट की जाती है। जैसे मेजर में इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट, कितने डिफेक्ट हुए हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट कितना लगा है, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है, और टेस्टिंग की एफिशिएंसी क्या है, और डिलीवरी मतलब डिलीवर टाइम क्या लगेंगे। ठीक है, तो ये सभी कैलकुलेट किया जाता है इसमें। अब जब ये कैलकुलेट किया जाता है तब आपको लास्ट आपका आता है ऑप्टिमाइजिंग जो लेवल होता है उसको। अब ऑप्टिमाइजिंग लेवल को हम लोग, ये सीएमएम लेवल का मतलब इसको समझ सकते हैं कि ये सीएमएम लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, कंटिन्यूसली अपने पास प्रोसेस इंप्रूव करती रहती है और हर एक प्रोजेक्ट के पास लेसन को लर्न किए जाते हैं। ठीक है, ताकि मेजर किया जा सके, एनालाइज किया जा सके, इंप्रूव किया जा सकते हैं और इनोवेट किया जा सकते हैं। ऐसे करके आपको एक साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर का मेन आइडिया यही होता है जो भी प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, अब ये सब तो हो गए। ठीक है, इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बेनिफिट्स में आप मिनिमम डिफेक्ट होते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है और फास्ट अपना क्या होता है, डिलीवरी होता है। ठीक है, तो अगर अगर इसको अगर पांचों लेवल का अगर बात करें तो सबसे पहले इनिशियल में कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, रिपीटेबल में बेसिक मैनेजमेंट होता है, डिफाइंड में स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मैनेज में आपको मेजरमेंट होता है, और ऑप्टिमाइजिंग में क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, ये 5 आपका लेवल आपको लिखना ही है। अब इसमें कुछ एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज ऑफ सीएमएम में सबसे पहले आता है बेटर प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, यानी हर एक्टिविटी प्लान और कंट्रोल को कंट्रोल करती है। जैसे कि दूसरा हो गया इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, यानी डिफेक्ट रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस कम किए जाते हैं और रिलायबल सॉफ्टवेयर बनता है अपना, जिससे इम्प्रूव क्वालिटी इससे होता है। ठीक है, लोअर रिस्क होता है, यानी लोअर रिस्क मतलब प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्टिविटी होता है, यानी रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, और अपना क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ते रहता है, बेटर होते रहता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन हर प्रोजेक्ट के साथ बेटर क्या करता है, बेटर तरह से बेटर होते जाती है। यानी कंटिन्यूअस जैसे नहीं होता कि थोड़ा अभी लेवल बेहतर हुआ, फिर कुछ समय के बाद अगर उसको और इम्प्रूव किए तो और बेहतर हुआ, एक टाइम पे वो बहुत अच्छा हो जाता है, अपना जो भी सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है। ठीक है, अगर फाइनल अगर सीएमएम लेवल का बात करें, ठीक है, तो आपको आई ये ट्रिक है। ठीक है, आई रीच डीप माइट ओशियन। आई मतलब होता है इनिशियल, आर मतलब होता है रिपीटेबल, डी मतलब होता है डिफाइन, एम मतलब होता है मैनेज, और ओ मतलब होता है ऑप्टिमाइजिंग। ये मैंने बनाया है ताकि आपको याद करने में पांचों लेवल क्योंकि लिखना ही होता है जब भी आएगा सीएमएम मॉडल। तो ये आपको आई रीच डीप माइटली ओशियन आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, अब सीएमएम मॉडल का आपका कंक्लूजन देना हो तो आप क्या दे सकते हैं, तो देखिए जो सीएमएम कैपेबिलिटी मॉडल है ये एक प्रोसेस मॉडल होता है जो हेल्प करता है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और क्वालिटी को क्या करता है, मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचाता है। ठीक है, जो भी डिफेक्टिव अपना प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करता है, वो यूज करके और उसको लेवल को क्या करता है, बेहतर करता है और इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर आपको ये सभी जितने भी मैंने बताया पॉइंट अगर आप इतने लिख रहे हैं और डायग्राम बना रहे हो तो आपको जितने भी क्वेश्चन है उसके फुल मार्क्स 6 to 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिए। अब यूनिट 2 को हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।